आगे, और तू कहता है तू अब गुलामी नहीं करेगा। तूने अभी गुलामी नहीं की और तूने ये हाल कर दिया इस मुल्क का। तू IMF के चुंगल में फंसा के इस मुल्क को गया। वो IMF जो इस मुल्क को चला रही है, जो महंगाई कर रही है, जो डिक्टेट कर रही है पाकिस्तान को, तेरे और ज़द्दारी की वजह से। ये जो 10 साल गुजारे हैं ना, तूने हमें, मुझे भी और इस आवाम को भी तूने चे बना कर रखा है। मुशर्रफ के खिलाफ मैं निकला था लॉन्ग मार्च में, मैं निकला था तेरे पीछे, पटवारी था तेरा, मैं गुलाम था तेरा। लेकिन मेरी नस्ल तेरी गुलाम नहीं है ना। इस दफ़ा वो निकलेंगे हम, जो तू सेन में बना के बैठा हुआ है ना, कि तू फिर कोई नई साइंस लेके आएगा, तू लॉन्ग मार्च करेगा और तेरे पीछे आवाम निकलेगी, जूते लेके निकलेगी तेरे पीछे। तू बकवास करता है। वो फौज इस टाइम हाइब्रिड वॉर में है, वो फौज जो सरहदों पे इस टाइम लड़ रही है, जो इंडिया की तरफ से खतरा है, इसराइल की तरफ से खतरा है। तू भौंक रहा है उनके कहने पे, जो तुझे पाल के बिठाया हुआ जिन्होंने लंदन में, उन कुत्तों, उनके मुल्क में बैठ के तू बकवास करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अल्ताफ पार्ट 2 और घटिया इंसान, तेरी औकात क्या? तू क्या, तू एक घटिया किस्म का इंसान है। फौज पे मरते हैं हम, जान निछावर करते हैं, मरते हैं। तू फौज के खिलाफ भौंकेगा तो तेरे लिए, आप, ये लफ्ज़ तेरे लिए नहीं है। तू फौज का पाला हुआ एक ऐसा इंसान है, तू अब भौंक रहा है बाहर जाके बैठ के। तेरी औकात क्या है? तू सिफर है, सिफर। तूने बेटे दिए हैं, तूने दिए हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए बेटे, फौज ने बेटे दिए हैं, कैप्टन, मेजर, जनरल दिए हैं इस फौज ने। ये जो इतनी बड़ी पोजीशनों पे जिन मेजर जनरलों की बात कर रहा है ना, हो सकता है ये भी शहीद हो जाते। कोई कैप्टन शहीद हो जाता, कोई लेफ्टिनेंट शहीद होता, कोई सेकंड लेफ्टिनेंट शहीद होता, ये मेजर जनरल ना बनते, ये शहीद हो जाते। जो शहीद हो गए हैं ना, तो उनको गालियाँ दे रहा है बेसिकली। ये जो बच के आए हैं, गाजी बन के बैठे हुए हैं ना ऊपर, जो फौज को चला रहे हैं, जिनकी वजह से हम सेकंड लार्जेस्ट इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड है। दूसरे नंबर पे हम इंटेलिजेंस में, हम कितने नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे। और तू और तेरी जमहूरियत, तेरे ज़द्दारी की जमहूरियत, तुम लोग किस नंबर पे हो? किस ज़मीन पे गिरे हुए लोग हो तुम लोग? कर्ज़ों का भार लगा के चले गए। मुशर्रफ कितना कर्जा करके गया था? चल बता मुझे। तू बड़ा बन के बैठा है लंदन में अल्ताफ, मुशर्रफ कितना कर्जा दे के गया था? बोल। 6000 अरब। मुशर्रफ इतना छोड़ के गया था ना, 4000 पे आया, 6000 अरब छोड़ के गया। पाकिस्तान ने 60 साल में कितना कर्जा था पाकिस्तान का? बोल। तू बड़ा बनता है कि तू इनकलाबी बन गया। तेरी इनकलाब इधर 2 मिनट में निकलेगा। आज ज़रा तू इधर, तुझे 2 मिनट में निकालेगी, आवाम जूते मारेगी। सबको समझ आ गई है कि तुमने ज़द्दारी ने मिलके इस मुल्क के साथ क्या बेड़ा गर्क किया। पहले फ़ौज के साथ मिलके तुम इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे, बलात्कार करते रहे इस मुल्क का। अब भोंकते हो, बेशरम एहसान फरामोश, उस ज़ियाउल हक पे भोंकते हो जिसको तू रानी बाप कहता था, उसके ऊपर भोंकते हो। मुझे बता, 60 साल की उम्र पाकिस्तान ने पाई, 6000 अरब कर्जा। अगर पाकिस्तान 120 साल का होता तो कितना कर्जा होना चाहिए था? 12000 होना चाहिए था। पाकिस्तान 180 साल का होता, कितना कर्जा होना चाहिए था? कितना होना चाहिए? 18000 होना चाहिए। पाकिस्तान 240 साल का होता, कितना कर्जा होना चाहिए था? 24000 होना चाहिए था। पाकिस्तान 300 साल का होता तो कितना होना चाहिए था? 30000 अरब। और तू और ज़द्दारी, तुम दोनों ने मिलके 30000 10 साल में चढ़ा दिया। और तू बकवास करता है कि तू अब मुल्क का, तू नज़रिया लेकर निकलेगा, तू अब मुल्क को लीड करेगा। तूने गुलामी छोड़ दी, तेरी गुलामी, तू बूट चाट के जिस मुकाम पे पहुंचा, तेरे लिए आप ऊप जनाब नहीं है। तू 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 और ये अवाम की मोहब्बत है फौज से। जा, डरता कोई नहीं तेरे से। तुम लोग जो बदमाश हो, बदमाशी कल्चर, पूरी पुलिस जो बदमाश भर के रखा हुआ तुम लोगों ने अपना पूरा गंद। और ये जो नस्ल तैयार करके गए हो, जिनको पूरी नस्ल ही बिगाड़ के रख गए हो, जिनके राह चलते रोडों पे रेप करने वाली नस्ल तुम तैयार करके, तू लीडर होता, तू कौम बनाता। तू चोर था, तूने चोर बनाए। तूने चोर अवाम पैदा की, चोर। तू चोर था इसलिए तूने चोर बनाए सारे चोर। डेंटर वेंडर पेंटर, इधर कितने, इधर पेंचर वाला हो ना, वो दिल करता, उसका भी दिल करता मैं 5 पेंचर और मार दूँ। वो पिछले दिनों एक औरत आई थी ना, 2400 रुपया उसका बिल बना दिया पेंचर वाले ने। और वो जो दूसरे पंप पे गई, उसने कहा तो पेंचर तो है ही नहीं। तो ये कौम तूने बनाई है, ये तेरी दी हुई कौम है। हर बंदा फ्रॉड, ठग पे चढ़ा हुआ है, हर महकमा, हर इदारा तू करप्ट करके गया, क्योंकि तू खुद करप्ट था। तू टैक्स नहीं देता था, 5-5 हज़ार तू टैक्स देता था। क्यों? क्योंकि तू खुद करप्ट था, और इसीलिए अवाम ने भी नहीं टैक्स दिया। अब भौंकते हो, सारा मुल्क लूट के ज़द्दारी की गोद में जाके बैठ गए। उस ज़द्दारी की गोद में बैठ के तू इनकलाब लाएगा, जिस ज़द्दारी के लिए का नाम ले के तूने 4 बारियाँ डकार दी। तेरा इंसाइक्लोपीडिया किए आज मैंने, लगी है समझ? आप हमारे कायद पाक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे, मुल्क को ये कर देंगे। हमारे कायद पाक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ
औकात तुम्हारी सिर्फ ज़ियाउल हक के बूट चाटने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकलाब वो लाते हैं जो नज़रियाती होते हैं। इनकलाब वो नहीं लाते जो 2 महीने अडयाला में रहें और उसके बाद भीख मांगे और मुनाफ़िक़त दिखाएं। तुम मुशर्रफ से भी 10 साल का मुआहदा करके गया था और 5 साल बाद तू भाग के आगे इधर झूठ मुनाफ़िक़त फैला रहा था कि मैंने 5 का किया। उन्होंने एग्रीमेंट तेरे मुंह पे मार दिया था कि ये 10 साल का देख तेरे सिग्नेचर है। तू इतना झूठा इंसान है। तू इधर से निकला और अदारों से भी कहूँगा सही जूतियाँ पड़ रही हैं ना इस मुनाफिक और बददयानत इंसान पे यकीन कर दे कि सही जूतियाँ पड़ रही है ना। अब और करो इसके साथ डील, इसको डील दो। ये जूतियाँ, ये है मुनाफिक बददयानत इंसान है जिसको तुम लोगों ने फिर बाहर भेजा। अब तुम लोगों को जूतियाँ मार रहा है तो हमारा तो दिल चलता है कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ भौंक रहा है एक बंदा लंदन में बैठ के उन यहूदियों के मुंह के ऊपर, उनकी बाहों में बैठ के उनसे गारंटी ली हुई है इसने कि हम तुझे हवाले नहीं करेंगे, कर बदनाम अपनी फ़ौज को। ये मोदी ने गारंटी लेके दी हुई है, कर फ़ौज को बदनाम। और इधर नस्ल वो तैयार की है जो आगे से पोस्टें करती हैं। मैं तो उस नस्ल पे हैरान हूँ। वो जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सही किसी ने कहा था कि जिस मुल्क को मारना हो ना, उस मुल्क के अवाम के दिलों में ना उसकी हिफाजत करने वालों की नफ़रत पैदा कर दो। मतलब कि फ़ौज की नफ़रत पैदा कर दो उसके अवाम के दिलों में। हमारी फ़ौज ने पिछले 10 साल में रद्दुल फसाद, खैबर व नाहराह निजात जैसे ऑपरेशन करके कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं। लगी है समझ। उन्होंने अगर 4-5 किसी ने कुछ पैसे बना भी लिए तो उनका हक है। और तू कुछ बना के दे के जाता इस मुल्क को तो तू भी जितना तेरे पास था चल जा, तुझे माफ। रुल रही है अवाम। उन्होंने जिस अदारे की जिम्मेदारी ली थी वो अदारा आज भी दुनिया में माना जाता है, वो इंटेलिजेंस आज भी दुनिया में मानी जाती है। हमारा बाबर, गौरी, शाहीन, खतफ, मिज़ाइल, ये सब दुनिया में माने जाते हैं। और तू कहता है तू ममर रात को बैठ के चूड़ी चोड़ के तू बम बनाता था, तू चूड़ियाँ बम की कसता था। तेरी औकात तू खुद कहता है कि तुझे उन्होंने 70 साल मुंह नहीं लगाया, पालतू बना के रखा, और तू इधर बैठ के कहता कि बम मैंने बनाए, मिसाइल मैंने बनाए। एक तरफ वो तुझे मुंह नहीं लगाते, ऊपर से तू कहता तूने मिसाइल बनाए। तेरी क्या औकात है। और लानत जो तुझे सपोर्ट करते हैं। मैं बेशरम शर्म से डूब मरे ऐसे लोग। फौज से लाख इख्तलाफ, मुझे मुशर्रफ से इख्तलाफ था, मुझे था बड़ा इख्तलाफ था। तेरे पीछे निकला लॉन्ग मार्च में, निकला ना कि जी अदालत अदलिया आज़ाद होने लगी है जी, बस इंसाफ हर तरफ फैलने लगा। 2-5 लाख जो केस पेंडिंग है बस हल होने लगा। निकले थे ना, क्या हुआ? उन्होंने भी 50 के स्टाम्प पे तुझे ही भेजा बाहर। गरीब जलील होकर जूती खा रहा है। और तू आएगा ना, तू ज़द्दारी के साथ मिलके जो इनकलाब लाएगा। और ये जो डीजल, जिसका बाप कहता था ये मेरी मुखबरियाँ करके पैसे लेता है अरबों की 3 अरब की ज़मीन उसने इस्लामाबाद में बेची उस डीजल ने, अरबों के बंगले हैं। और उसके ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो। छोड़ता तो उसको भी नहीं, ऐसे 2 नंबर मुल्ले को भी नहीं छोड़ता मैं। दिल दुखता है जब आर्मी, मैं उन बेवाओं का चेहरा देखता हूँ ना, उन बच्चों का चेहरा देखता हूँ। लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर साबिर शहीद, उसके बच्चे 2 बच्चे थे, बीच में तकिया रखा हुआ था, ऊपर बाप का नाम लिखा हुआ था, और तकिए को ऐसे गोद में लिया हुआ था और वो सोए हुए थे। मैं वो तस्वीर देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ वो तस्वीर तुझ पे अगर मैं थूकूँ ना तो यकीन मान मेरी थूक भी ज़ाया हो जाए, मेरी थूक से भी नीचे आ तू। उस तस्वीर की कीमत तेरी पूरी कुल ज़िंदगी से भी ज़्यादा है। मैं उन बेवाओं को देखता हूँ जो जानें दे रही हैं हमारे लिए, जो अपने शोहर दे रही हैं हिफाजत के लिए इस मुल्क की, और वो बॉर्डर पे बैठ के हिफाजत करते हैं ना। मैं यकीन मान उन बच्चों को देखता हूँ जिनके बाप नहीं उनके साथ रहे। तू तो गोंगलुओं के साथ बैठा हुआ है ना बाहर, तू तो बैठा है। तेरा एक गोंगलू चला जाए ना तो तुझे तकलीफ़ महसूस हो, तेरा एक गोंगलू चला जाए तो तुझे महसूस हो वो दर्द, वो कर्ब महसूस हो जो ये फ़ौज हमारे लिए शहादतें देती है। डीज़ल की तो बात ही छोड़ दे, उसको तो आज हड्डी डालो तो वो सही हो गई। फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलोगे तो हम तो नहीं रुकेंगे। तेरे लिए आपका लफ्ज़ है ही नहीं, तू तड़ा ही है बस तेरे लिए। ठीक है, अभी शेयर करता हूँ वीडियो, देखते हैं बनता क्या है।